नमस्कार। चलिए फिर आज एक भाव और विचार कर लेते हैं, जल्दी जल्दी हो जाए आप लोगों का। फिर हम ग्रहों के बारे में भी विचार करेंगे, नक्षत्र के बारे में विचार करेंगे। थोड़ा सा शुरुआत से क्रम के अनुसार अगर आप चलते हैं तो आपको ज्योतिष का पूरा समझ में आएगा। अभी हम भाव का विचार करते हैं। द्वादश भाव में से अभी तक हमारा नवम भाव विचार हो चुका है कि कौन सी भाव से क्या विचार करना है। फिर अब हम विचार करेंगे कि दसम भाव से क्या विचार करना है, कि दसम भाव का नाम क्या है और इससे क्या क्या विचार करते हैं, डिटेल्स चर्चा करते हैं। चलिए सब पहले आप ध्यान से सुनिएगा। दसम भाव यानी कि इस भाव का नाम क्या है, सबसे पहले आप सुनो। इस भाव का नाम है व्यापार। ठीक है, क्या? व्यापार, क्योंकि यहां से कर्म देखा जाता है। ठीक है, व्यापार मतलब व्यापार यहां से भी देखा जाएगा, दसम से दसवां स्थान यानी कि सातवां स्थान यहां से भी देखा जाएगा। तो दसम भाव से आपको व्यापार विचार करना है। ठीक है, अब इसके बाद दसम से दसम स्थान का हो गया सप्तम भाव। तो हमें अभी दसम भाव के बाद गया आस्पद, मान, आज्ञा, कर्म, व्योम, गगन, मध्य, केंद्र, स्व, नभ, इसे आज्ञा स्थान भी कहते हैं। ठीक है, इसको आज्ञा स्थान भी कहते हैं। डायरेक्टर जो होते हैं ना, डायरेक्शन देने वाला। इसका कारक रवि है और बुध है, गुरु एवं शनि। इसका मूल कारक है, क्योंकि पिता का स्थान का अगर पिता का विचार करोगे तो सूर्य को लोगे। ठीक है ना, तो सूर्य, बुध, गुरु और शनि इस भाव का कारक है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा डिटेल्स में चलते हैं। ये तो हो गया उसका नाम। थोड़ा सा डिटेल्स में क्या क्या। इस भाव से राज्य से संबंधित किसी का कोई काम विचार करना हो तो वो आपको दसम भाव में से ही विचार करना पड़ेगा। कौन सा भाव? दसम भाव से। ठीक है ना। और मान प्रतिष्ठा, मान सम्मान प्रतिष्ठा भी देखना है तो भी दसम भाव से देखिए, क्योंकि व्यक्ति की कर्म के माध्यम से ही व्यक्ति का सम्मान मिलता है। अगर गलत कर्म करेगा तो उसको अपमान मिलेगा, अगर अच्छा कर्म करेगा तो मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलती है। नौकरी, जो कैरियर कहते हैं, बहुत लोग कहते सर मुझे कैरियर के बारे में जानकारी करना है, तो उसकी नौकरी यानी कि क्या कार्य कर सकता है वो इसका इसी भाव से विचार करना है, दसम भाव से। पिता का भी विचार दसम भाव से करिए, क्योंकि पिता दसम स्थान से पिता का हमने बोला था इसके पहले कि दक्षिण भारत में नवम स्थान को कहते हैं और उत्तर भारत में की जो ज्योतिष की पद्धति है उसमें दसम स्थान को करते हैं। अगर आप नवम स्थान में विचार कर रहे हो तो आपको ये दक्षिण भारतीय पद्धति को लेना पड़ेगा। प्रभुत्व मतलब व्यक्ति के अंदर में प्रभुता कैसा है, व्यापार कैसा चलेगा, अधिकार यानी कि इस व्यक्ति का अधिकार कैसा रहेगा, क्षेत्र में अधिकार है, कर्म में अधिकार है ना, उसके मान सम्मान प्रतिष्ठा के अधिकारी है या नहीं, इत्यादि इत्यादि। ऐश्वर्य, इसमें भी ऐश्वर्य का जो भोग है भाई, कर्म के द्वारा ही व्यक्ति ऐश्वर्य बनाएगा, तो इसलिए यहाँ ऐश्वर्य। कीर्ति लाभ, जो व्यक्ति जैसा करता है वैसा उसको लोग याद करते हैं। अच्छा करेगा तो कीर्ति उसकी फैलेगी, गलत करेगा तो व्यक्ति करता नहीं है, प्लानेट कराता है, ये भी बात याद रखना। और नेतृत्व, किसी भी एक संगठन का नेतृत्व यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन का नेतृत्व करना, तो वो भी दसम भाव से विचार करोगे। ठीक है ना। और इस भाव में मेष, सिंह, वृष, मकर का जो पूर्वार्ध का, ठीक है ना, और धनु का उत्तरार्ध, मेष, सिंह, वृष, मकर, इन जो राशि अगर इस भाव में आ रहे हैं तो 15 डिग्री की पहले है तो वो बली होते हैं, लेकिन धनु राशि अगर आ रहा है तो उसका 15 डिग्री के बाद अगर है तो वो बली होता है। ठीक है ना। तो बलवान धन राशियों को बल मिलता है, तो वहाँ अच्छा पॉजिटिव
बात करोगे। ये बात याद रखना, मेष राशि, सिंह राशि, वृषभ राशि और मकर राशि, यदि दसम भाव में इनमें से कोई आ रहा है, अगर 15 डिग्री के अंदर में उसका अगर अंश कला का जो इसका जो डिग्रीज है 15 डिग्री के अंदर है तो वो बली होगा। अगर धनु राशि का होगा तो 15 डिग्री के बाद वो बली होता है। व्यापार उच्च स्थान यानी कि पोजीशन कहते हैं ना कि व्यापार में नेम फेम होगा या नहीं, इसी भाव से विचार करना है। इज्जत भी इसी भाव से विचार करना है, दसम भाव से। कर्म का जय, यश, यज्ञ, जीविका उपाय, जो पेट भरने के लिए, देखिए हमारा कर्म भी दो प्रकार है, एक धर्मोचित कर्म, एक जीविका उपार्जित कर्म। मतलब आप मान लीजिए कि आप ब्राह्मण हैं, अगर आप ब्राह्मण में रहते हुए भी आप अपना धर्मशास्त्र को अध्ययन करते हुए, कर्मकांड, ज्योतिष इत्यादि करते हुए आप पेट निर्भर कर रहे हैं तो आपका धर्म उचित कर्म हुआ। लेकिन आप दुकानदार कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं तो वैश्य कर्म है, लेकिन ये पेट का पालने के लिए। तो यहाँ से ये जो जीविका है, पेट पालने का जीविका भी इसी से विचार करोगे कि वो व्यक्ति का जीविका कैसे रहेगा, धर्मोचित रहेगा या कर्मोचित रहेगा। ठीक है ना, इसी से भी विचार करना है। और अभिरुचि यानी कि किस चीज में इसका मन लगेगा, यहाँ से विचार कर सकते हैं। आचार यानी कि सदाचार और दुराचार, हमने बोला ना कर्म के माध्यम से ही व्यक्ति का आचार बनता है। और आचार का अनुसार, आचार मतलब आप उस व्यक्ति का स्वभाव कैसा रहेगा, इसका दुराचार तो नहीं करेगा। तो यहाँ कर्म के माध्यम से, इसलिए यहाँ सदाचार और दुराचार दोनों चीज का विचार कर सकते। गमन मतलब इसमें हवाई यात्रा के भी आप यहाँ विचार करोगे। ठीक है ना। हुकूमत यानी कि कोई राज्य से संबंधित दंडाधिकारी होना या कोई बड़े पद में बैठना, हुकूमत के मतलब चलाना, ये भी इसमें। आकाश भी इसी भाव से विचार करोगे। ठीक है ना। 10वें घर से शुभाशुभ कर्म, शुभ और अशुभ कर्म, शुभ और अशुभ, इसमें लिखा शुभाशुभ कर्म लिखा ना, तो शुभ कर्म और अशुभ कर्म इसी भाव से विचार करोगे। अब आपके मन में प्रश्न उठेगा, यार शुभ कर्म भी इसी में, अशुभ कर्म भी इसी में, ये कैसा हो सकता है? हो सकता है यदि यहाँ अच्छे ग्रह आपके शुभ ग्रह से प्लैनेट का संबंधित होता है या योग कारक प्लैनेट के साथ संबंध होता है तो व्यक्ति अच्छा कर्म करता है, या पाप ग्रह से संबंधित होता है या 4, 6, 8, 12 का प्लैनेट से संबंधित करता है तो फिर वो अशुभ कर्म करता है। तो ये अपने अपने प्लैनेट के अनुसार शुभ और अशुभ कर्म होता है। और आदेश का प्रसार, आदेश का जो कि कोई भी आदेश का प्रसार का जो प्रभाव, इस किसी व्यक्ति ने कोई आदेश दिया, इसका कितना प्रभाव पड़ेगा, तो वो भी इसी भाव से विचार करेंगे। कृषि, क्योंकि यह हार्ड वर्क का ये कर्म क्षेत्र है, कृषि इसी भाव से विचार करेंगे। और यश, राजा के आसन, किसी राज गद्दी में बैठने का, ठीक है ना, ये भी इसी भाव से विचार करोगे। राजपद की प्राप्ति, राजपद की प्राप्ति मतलब किसी राजपद के नेतागिरी जो आजकल करते हैं, चुनाव लड़ते हैं, क्योंकि 10वें भाव का जो कारक है वो गुरु जनता का कारक है। तो आपको जनता कैसे, किस दृष्टि से देखेंगे, वो भी इसी भाव से विचार करेंगे। राजपद की जो प्राप्ति होती है इसमें इसी विचार करना है। ऊंचे पद का भी इसी से विचार करना है। ठीक है ना। अधीनस्थ कर्मचारी, और सुनो यहाँ आया है नींद का विचार करने के लिए, यानी कि जो दिन में थोड़ा बहुत सोते हैं तो उसको दिन में थोड़ा बहुत आराम मिलेगा या नहीं। सुख स्थान का 7वां स्थान होता है 10वां स्थान, सुख स्थान का 7वां स्थान होता है 10वां स्थान। निद्रा भी एक सुख में आता है, तो इसलिए यहाँ दिवा मतलब दिन में जो कोई नींद का आएगा ये ले पाएगा या नहीं। अभिमान भी इसी भाव से विचार किया जाएगा। खानदानी भी इसी विचार में जाएगा। सन्यासी, देखिए सन्यासी क्यों विचार किया जाएगा? व्यक्ति, हमने क्या बोला, कर्म एक 2 प्रकार है। एक है स्व, हमने लिखा ना, इसमें स्व लिखा है, निजी भी है, और एक है परमार्थ भी है। तो जो व्यक्ति अपना स्वपन निजत्व को छोड़ देता है, परमार्थ में ही रहता है, वो उसको सन्यासी होगा। भाई कर्म फल का जो हमें लेना ही नहीं है तो हो गया सन्यासी। तो शास्त्र ज्ञान भी इसी भाव से विचार करोगे। शास्त्र ज्ञान क्यों? 9वें स्थान का जस्ट आगे दूसरा स्थान होता है।
नवम स्थान का दूसरा स्थान जो होगा, कोई भी एक बात याद रखिएगा कि नवम स्थान अच्छे किसी भी अच्छे भाव का उसका दूसरा स्थान भी उससे रिलेटेड होगा। तो इसलिए शास्त्र ज्ञान, क्योंकि यहाँ से व्यक्ति का गुरु का संबंध करता है। गुरु एक ज्ञान का आध्यात्मिक ज्ञान देता है शास्त्र, क्योंकि गुरु इसका कारक भी है, ठीक है ना। और आकाश दूर देश में निवास करना, इसमें ये अगर कोई पूछेगा मैं विदेश में सेटलमेंट हो पाओगा या नहीं, ठीक है ना, तो भी आप विदेश का यात्रा तो देखोगे, वहां जाके निवास करने के अगर देखना है तो 10th हाउस से देखना है, ठीक है ना। और इसमें ऋण देखा जाता है। ऋण भी एक इसलिए देखा जाएगा, एक दसम भाव से इस व्यक्ति का जो दसम भाव एक ऐसा है, उसका जो पंचम, उससे पंचम स्थान धन का हो गया, और धन से पंचम स्थान छठा हो गया, या छठा से पंचम स्थान दसम हो गया। तो यानी कि ये जो कर्म त्रिकोण के आधार पर इसमें जो 6 हाउस का है, वहां भी आपका थोड़ा बहुत प्रभाव मिलेगा। तो 6 हाउस यानी कि अपने जो स्थान से, यानी कि नवम स्थान का दसम स्थान से जो नवम स्थान होगा, उसका जब उसके कैसे व्यक्ति का ऋण आएगा, वो उसके त्रिकोण, कर्म त्रिकोण के आधार पर इसको विचार किया जाता है, ठीक है ना। और शिल्प विद्या, यानी कि शिल्प विद्या मतलब एक शिल्प विद्या मतलब कोई ना कोई एक हथौड़ा से शिल्पकार, वास्तुकार जो होते हैं ना, पुराने जमाने में शिल्प शास्त्र अलग चलता था, अभी जो चल रहा है अलग। अभी तो आजकल इंजीनियरिंग चल रही है, जो वास्तु वाले, पहले वास्तु वाले जो है कि एक उनके पास इंस्ट्रूमेंट भी होता था, वो स्वयं वास्तु का निर्माण करते थे। तो शिल्प शास्त्र कहते हैं, यानी कि जो, और शिल्प शास्त्र किसको कहते हैं, जो पत्थर से भी मूर्ति निकालते हैं, ठीक है ना, वो भी इसी भाव से। विज्ञान भी, यानी कि खोज करके कुछ चीज के रिसर्च करके निकालना। हमने बोला ना पत्थर से भी, देखिए आपको दिखता तो एक बड़ा सा पत्थर है, लेकिन शिल्पकार को उसको कहाँ हाथ है, कहाँ कैसा क्या है, वो इतना माइंड लगा देगा, उस कचरा चीज को निकाल के एक मूर्ति बना देता है। तो शिल्प शास्त्र का भी यानी कि रिसर्च की, वस्त्राभूषण की, और बारिश का भी विचार इसमें करोगे, सूखा पड़ना इसी से विचार करोगे, राज सम्मान भी इसी से विचार करोगे, नौकर चाकर आपको कैसे रहेंगे, आपके अधीनस्थ कर्मचारी आपके कैसे रहेंगे, इसका भी इसी दसम भाव में विचार करोगे। आपकी घुटना का कैसा रहेगा, ये भी इसी भाव से विचार करना चाहिए। आकाश मैंने बताया, इसमें नभ लिखा है, नभ मतलब आकाश है। आकाश का मतलब तात्पर्य यह है कि नभ यात्रा, यानी कि आकाश में जाना, घूमना, एरोप्लेन में जाना। और एरोप्लेन का जो दुर्घटना भी वो दसम भाव से ही विचार करोगे। विमान दुर्घटना आदि विचार, विमान दुर्घटना आदि विचार 8वें और 10वें स्थान का स्थानाधिपति और दृष्टि कारक के साथ लेकर आप विचार कर सकते हो। यानी कि कोई विमान दुर्घटना होने वाला है तो उसको अष्टम स्थानाधिपति के साथ अगर उसका संबंध बनता हो, और उसी समय में उसकी महादशा अगर इत्यादि दशा चल रहा हो, तो उसको ये सकते भाई तो आपका कोई हवा में दुर्घटना हो सकता है, हवाई यात्रा समय में बंद करें, है ना। विज्ञान क्षेत्र में विशिष्ट स्थान पाने का अगर कोई व्यक्ति रिसर्च मैन है, उसको कैसा उच्च स्थान मिलेगा, वो भी इसी भाव से विचार करेंगे। शास्त्रों का अध्ययन कैसे करेगा, ये भी दसम भाव से विचार करेंगे। कर्म फल और आजीविका, व्यापार, मैंने ये सब बता दिया। खेती भी इसी भाव से विचार करेंगे। और एक बात याद रखिएगा, निद्रा मतलब मैंने बोला दिन में सोने का, जो कि इसमें लिखा है दिन में सोने का। खेती जो कर्म होता है उसके साथ साथ गुरु, शनि, सूर्य, इनका भी वहां से दसम स्थान का भी विचार कर लेना चाहिए। दसम भाव का विशेष विचार एक जो है फल जाने के लिए गुरु बुद्ध और 10वें से विचार कर लेना चाहिए। गुरु और बुद्ध कैसा है और दसम भाव का स्वामी कैसा है, इसके भी विचार करें। लग्न से दसम स्थान या सूर्य से नवम स्थान, लग्न से दसम स्थान और सूर्य जहां बैठा वहां से नवम स्थान। सूर्य लग्न से 5वें और 9वें स्थान को पिता का शुभ विचार करना है। जहां सूर्य बैठा है वहां से 5वें स्थान, ठीक है ना। लग्न से दसम स्थान और सूर्य से नवम स्थान। और इन सब लगे अगर पिता के बारे में कोई विशेष विचार करना हो तो ये ध्यान रखें, दिन में सूर्य तथा रात में पिता का, शनि पिता का कारक होता है। अगर आप किसी की दिन के बारे में जानकारी करना हो तो सूर्य को लीजिएगा। अगर मान लीजिए किसी की कोई रात्रि में, मान लीजिए किसी व्यक्ति का सूर्य का
पिता का बहुत सीरियस है, तो वो पूछा कि मेरे पिताजी बहुत सीरियस है, वो उनका कैसा क्या रहेगा। तो दसम भाव विचार करोगे। दसम भाव विचार करते समय आपको अगर थोड़ा सा लगा कि यार ये दिन का देखते हैं और रात्रि का देखते हैं, कौन सा टाइम इनके लिए खराब होगा। अगर दिन को देखने के लिए आप सूर्य को देखना, रात्रि को देखने के लिए शनि को देखना है, ठीक है। इसकी बलाबल से जो दिन का इन दोनों में प्लानेट में जो अच्छा होगा, जो अच्छा बलवान होगा, उसी से विचार करके आपको उसको फल बताना है। दसम भाव कर्म है, दसम भाव सब कुछ है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको आप ध्यान रखिएगा। मैं एक बार इसको मिटा देता हूं ताकि आप लोगों को ये भी एक नोट मिल जाएगा, एक क्या आप आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अपने मोबाइल में आपको इलेक्ट्रॉनिक सामान का, इंटरनेट का लाभ लेते हुए ज्योतिष को ज्ञान सीखिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। इसको रखते जाइए, संचित करते जाइए, ये भी एक ज्ञान है, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। द्वादश भाव का भी हम बताया, तो द्वादश भाव का एक एक फोटो आप खींच के रख लीजिएगा। फिर मैं 9 ग्रहों को बोलूँगा तो एक एक ग्रहों का आप रखेंगे। फिर 27 नक्षत्र के बारे में बात बताऊंगा, फिर उसके भी आप रखेंगे। तो इन सभी चीज़ को अगर आप रखते जाएंगे तो आपका एक बढ़िया सा लाइब्रेरी बन जाएगा। ज्योतिष में किसी भी चीज़ को जानकारी करने की, किसी अपना मान लीजिए हमें कृतिका नक्षत्र का फल जानना है कि चतुर्थ चरण में क्या क्या फल होता है, तो कौन सी चरण में व्यक्ति का आ रहा है वो आपको पता चल जाता है। आजकल कंप्यूटर में सब कुछ मिल जाएगा, तो आप वहाँ सीधा पहुँच जाके उस चीज़ को देख भी सकते हो। तो ये आपको मदद मिलेगा, आप अच्छे से ज्योतिष सीखें और दूसरों को भी ये मेरा वीडियो शेयर करें जरूर। आप भी सीख रहे हो तो दूसरे को सीखने की भी मौका सबको बताएं। भैया यहाँ कोई पैसा नहीं लगता, पैसा देकर भी इतना कोई नहीं सिखाएगा। आजकल जो ज्योतिष सिखा रहे हैं पैसा देकर, मैं भी समझ रहा हूँ किस प्रकार की शिक्षा दे रहे हैं, इतना पूर्ण तरीके से शिक्षा नहीं देगा। हाँ, आपको पैसा देकर कोई एक सर्टिफिकेट देने की बात करेंगे, आजकल वो सर्टिफिकेट किसी काम का नहीं, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र कोई अभी हमारा गवर्नमेंट से अभी नहीं हुआ है। हाँ, इतना जरूर है कि सर्टिफिकेट आपको नहीं मिलेगा, ज्ञान मिलेगा हमारे से। अब ज्ञान लीजिएगा, सर्टिफिकेट से कुछ नहीं होता है। डिग्री बहुत कुछ कर लिया हो, काम कुछ नहीं जानते हो तो किसी काम का नहीं हो डिग्री भी, ठीक है ना। ज्ञान रखिएगा, ज्ञान से बड़ा कुछ नहीं है, ठीक है। नमस्कार।